बैक टू माय चैनल द टीचर्स हाउस। अनामिका सिंह और आज मैं आपके साथ एक बहुत छोटा सा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी मैं यहाँ आज शेयर करने वाली हूँ, अपना नॉलेज या जो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, उससे रिलेटेड कुछ टास्क देती हूँ आपको। जो भी आज आप यहाँ पढ़ेंगे उससे रिलेटेड 5 सेंटेंसेस आपको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे, लिख के मुझे भेजना होगा। मैं देखूंगी कि इससे आप इस वीडियो को देखने से आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया, आप कितने सेंटेंसेस फ्रिक्वेंटली बना सकते हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उनको उसी वक्त रिप्लाई करके आपको सही कराऊंगी, और अगर मुझे जरूरत लगती है तो मैं उससे रिलेटेड एक नया वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए टॉपिक क्या है हमारा। टॉपिक है कुड बी। कुड बी का यूज कहाँ करते हैं? कुड बी का यूज हम वहां करते हैं जहां पर कोई पास्ट पॉसिबिलिटी होती है। बीते हुए समय की कोई संभावना जब हम व्यक्त करना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग कुड बी का यूज करते हैं। बीते हुए समय, बीती हुई घटना, किसी भी चीज का अगर हम कोई भी पॉसिबिलिटी अपनी शो करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहां पे कुड बी का यूज करता है। कैसे? सकता था, इसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड यूज होगा वो सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक है। अभी अगर आपने मेरा एक और वीडियो लेक्चर है कुड हैव का, नहीं देखा है तो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी। वहां और यहां में डिफरेंस है। लोग सोचेंगे कि उसका आइडेंटिफिकेशन भी सकता था, सकती थी, सकते था, और इसका भी सेम है, लेकिन उसमें वर्ब थी, इसमें कोई वर्ब नहीं होगी। ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे, इनमें कहीं पे भी किसी क्रिया का, किसी एक्शन का, किसी काम का या किसी वर्ब का कोई जिक्र नहीं होगा। कैसे? देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें हम बोलते हैं जो पास्ट के लिए बोलते हैं। ये मोबाइल खराब हो सकता था, तुम्हारे खाने में जहर हो सकता था, दरवाजे पे सांप हो सकता था, उस कमरे में अंधेरा हो सकता था। ऐसी बहुत सारी बातें हम बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, इनमें देखिएगा कहीं कोई काम नहीं है। मोबाइल खराब हो सकता था, कोई काम नहीं है। ठीक है। खाने में जहर हो सकता था, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। दरवाजे पे रस्सी की जगह सांप हो सकता था, तौलिए की जगह सांप हो सकता था। ऐसे होता है कि परसेप्शन की बात है हमारे। तो दरवाजे पे सांप हो सकता था, इस कमरे में बहुत अंधेरा हो सकता था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तो देखो, ऐसे जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे कुड बी का यूज होगा। और जो मैं आपको बता रही हूँ कुड हैव का यूज, जहां सकता था, सकती थी, सकती थी, वहां पे वर्ब का यूज होगा। और कैसे होगा? तुम मेरे घर आ सकते थे लेकिन आए नहीं। तुम इंग्लिश पहले भी बोल सकते थे, तुम पिछले साल ही इंग्लिश बोल सकते थे अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत की होती। पिछले साल भी इंग्लिश बोल सकते थे। इंग्लिश बोलना इज अ वर्ब, बोलना, स्पीक, वर्ब है ये, लेकिन इसलिए वो कुड हैव है, और यहाँ पे किसी वर्ब का यूज नहीं होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसका। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन हु एक्ट्स, या फिर हिंदी में आप इसे कर्ता के नाम से जानते हैं, जो व्यक्ति काम को करता है। जिस पूरे सेंटेंस में जिस चीज पे हमारा फोकस होता है, जिस बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो इंसान हो या सामान हो, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। फिर यूज होगा कुड, फिर बी, और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ कहीं पे भी वर्ब का कोई काम नहीं है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुड और बी के बीच में नॉट का यूज कर सकते हैं। अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे, बहुत लिमिटेड। यहाँ पे मैंने 3-4 एग्जांपल्स लिए हैं। इन एग्जांपल्स के थ्रू आप सोचिएगा, आप आइडियाज अपने जनरेट करिएगा और ऐसे सेंटेंसेस बना करके मुझे सेंड करिएगा। तो देखिए, यहाँ अंधेरा हो सकता था, यहाँ अंधेरा हो सकता था भी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हो सकता था, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ये कमरा अक्सर बंद रहता है। छोटा सा बच्चा है, रेंगते रेंगते क्रॉलिंग करते हुए आ गया, तो हम लोग क्या करते रहे, बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ पे तो बहुत अंधेरा हो सकता था, यहाँ तो तुम्हें चोट लग सकती थी। तो यहाँ अंधेरा हो सकता था। अब अंधेरा होना, बारिश होना, इन चीजों के साथ जनरली हम सब्जेक्ट इट लगा लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का लगा लिया, इट। इट के बाद कुड, कुड के बाद बी। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, लेकिन हमने, क्योंकि सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? अंधेरा, लेकिन सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लगा लिया था? इट। इसलिए हमने डार्क लगा दिया और डार्क के बाद ऑब्जेक्ट हेयर लगा दिया। ठीक है। तो इसको भी हमने ऑब्जेक्ट की ही सीरीज में रख लिया। तो इट कुड बी डार्क हियर। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है मिठाई में जहर हो सकता था, तुम्हारे खाने में जहर हो सकता था, ये तो कहो तुम बच गए, बाल बाल बचे, वरना तो आज काम हो जाता तुम्हारा। ठीक है, तो मिठाई में जहर हो सकता था। अभी देखिए इस पूरे सेंटेंस में फोकस किस चीज पे है, मिठाई पे या जहर पे? जहर पे, क्योंकि अगर हम कहें तुम्हारे पानी में जहर हो सकता था, दूध के ग्लास में जहर हो सकता था, तुम्हारे खाने में जहर हो सकता था, तुम्हारी दवा में जहर हो सकता था, तो हमारा जो ध्यान है ना वो उस मिठाई, उस दूध, उस दवा या उस रोटी पे जाता ही नहीं है, हमारा ध्यान सीधे जहर पे जाता है। तो फोकस किस पे है? जहर पे। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? जहर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखते हैं? पॉइजन। मिठाई में जहर हो सकता था, सब्जेक्ट है पॉइजन, पॉइजन लिख लिया। फिर कुड, फिर बी, और फिर ऑब्जेक्ट में क्या है? मिठाई, स्वीट्स। हो गया सिंपल, बिल्कुल एज पर फॉर्मूला। ये हो गया। इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। दूसरी तरह कैसे? जैसे अभी हमने इस वाले सेंटेंस में अंधेरे के साथ सब्जेक्ट इट कंसीडर किया था, ठीक वैसे ही यहां पे हम सब्जेक्ट देयर कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस है। हम चाहें तो पॉइजन कुड बी इन स्वीट्स कह सकते हैं, और हम चाहें तो ऐसे कह सकते हैं देयर कुड बी पॉइजन इन स्वीट्स। ठीक है, अब ये देयर क्यों यूज हुआ, देयर ही क्यों यूज हुआ, और देयर का यूज अगर हम कर रहे हैं तो ये कहां कहां यूज हो सकता है, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आपके साथ में जल्दी शेयर करूंगी। ठीक है, तो देखिए देयर, देयर सब्जेक्ट की जगह हमने देयर यूज कर लिया, फिर आगे सब कुछ सेम, कुड बी, और बिल्कुल यहां की तरह पॉइजन सब्जेक्ट था लेकिन अब वहां पे देयर लग चुका है, तो पॉइजन इसके बाद लग जाएगा, और फिर बचा हुआ जो भी है मिठाइयों में, इन स्वीट्स। तो इन दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पीकिंग की बात करें तो देखिए आपको जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना, ये ज्यादा फिजिबल लगेगा। देयर कुड बी पॉइजन इन योर स्वीट्स। ठीक, देयर कुड बी डार्क, इट कुड बी डार्क देयर भी ठीक है, देयर कुड बी डार्क भी ठीक है, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट, यह नुकसानदायक हो सकता था, तुमने ऐसा कर लिया, कोई बात नहीं, आगे मत करना, ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता था। कोई डायबिटीज का पेशेंट है, बढ़िया मिठाई पे मिठाई चढ़ाए हुए है, तो क्या हुआ, किसी ने देख लिया, घर के फैमिली मेंबर्स ने देख लिया, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता था, ये तुम्हारे लिए जहर की तरह है, नहीं खाना चाहिए तुम्हें मिठाई। तो यह नुकसानदायक हो सकता था। यह क्या है? इट। सब्जेक्ट क्या यूज हुआ? इट। अब यहाँ पे आप दिस भी यूज कर सकते थे, लेकिन दिस और इट के बीच में भी डिफरेंस है, कहाँ पे दिस यूज होगा, कहाँ पे इट यूज होगा, इसके लिए भी एक लेक्चर आपको आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो देखिए इट हो गया, इट, कुड बी, एक एक चीज बिल्कुल फॉर्मूले पे अगर आप चलेंगे तो गलतियों की कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। इट सब्जेक्ट हो गया, कुड बी, अब बचा क्या? नुकसानदायक। नुकसानदायक को क्या कहते हैं? हार्मफुल। इट कुड बी हार्मफुल। ठीक है, नेक्स्ट इज अंधेरे में सांप हो सकता था, वहां जो बार बार तुम हाथ डाले दे रहे हो ना, वहां पे सांप हो सकता था, वहां पे कीड़े हो सकते थे, वहां छिपकली हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, वहां हमारी जान जा सकती थी। तो अंधेरे में सांप हो सकता था, अब वहां नहीं जाना। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या लिखा हमने? देयर। अभी देखिए यहाँ पे हम इट का यूज भी कर सकते थे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने देयर का यूज किया है। ठीक है, आप चाहो तो इट का यूज कर लो, अगर इट का यूज करोगे तो इट कुड बी स्नेक इन डार्क हो जाएगा, और अगर आप देयर का यूज करोगे देयर कुड बी स्नेक इन डार्क। बोथ आर सेम, आपके बोलने पे है आप क्या बोलना चाहते हैं, बट आपको पता दोनों होने चाहिए। तो सब्जेक्ट हो गया देयर या इट, फिर कुड, फिर बी, फिर क्या हुआ? सांप। तो सब्जेक्ट एक्चुअली स्नेक है, वहां सांप हो सकता था, झाड़ियों में सांप हो सकता था, तुम्हारे कमरे में सांप हो सकता था, तुम्हारे बिस्तर में सांप हो सकता था, इस बात से कोई मतलब नहीं कि कहां हो सकता था, लेकिन सांप हो सकता था। तो सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में हमारा फोकस जा रहा है? सांप पे, स्नेक पे, तो हमारा सब्जेक्ट स्नेक है। तो देखिए देयर कुड बी स्नेक इन डार्क, ये स्नेक यहां होना चाहिए था देयर की जगह, लेकिन हमने सब्जेक्ट देयर को कंसीडर किया है, इसलिए हमने बी के बाद जस्ट पहले सब्जेक्ट रख दिया और फिर आगे इन डार्क यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ये रख दिया। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं, और डेली यूज में बहुत ज्यादा यूज होने वाले ये सेंटेंसेस हैं। ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, क्यों गए मोटरसाइकिल से, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता था, क्यों ऐसा किया, ये बहुत महंगा पड़ सकता था तुम्हें,
तो ऐसी चीजें हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और ये हमें हर हाल में पता होना चाहिए अगर हम एक कीन लर्नर हैं तो। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और अगर नहीं भी है, आपको सब कुछ आ गया है, तो इसके सेंटेंसेस बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कुड बी और कुड हैव के बीच का डिफरेंस जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंक दे दूंगी। और बचे हुए जो वीडियोस हैं, टेंसेस का नॉलेज आपको होना चाहिए, एडवांस इंग्लिश के एक एक लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज उसे हम मेरे साथ शेयर करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, एक बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिए ताकि आपकी स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली मेरे वीडियोस का मैसेज फ्लैश करता रहे और आप उसका बेनिफिट लेते रहें। थैंक यू सो मच।